क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू अस्नामना प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। भाई आज जो है वो हम रोज में मोनोलॉग देता हूँ, बातें झाड़ता हूँ। आज मैंने सोचा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा क्योंकि एक दो इल्जाम आप लोगों ने लगाए हुए हैं कि ताबिश भाई एक तो आप बहुत तेज तेज बोलते हैं, दूसरा ही बहुत बोलते हैं, हमें बोलने का चांस है। तो आज हम बात करेंगे आप लोगों से डायरेक्ट क्रिएटिव तरीकों पे चीटिंग के। हमारे एक दोस्त थे यूनिवर्सिटी में, अब माशाल्लाह बहुत अच्छे चीटर थे, बहुत कामयाब चीटर थे, इतने अच्छे चीटर थे कि अब वो लंदन में काम करते चीटर थे तो और जाते भी कहाँ। खैर उनके तरीके बड़े अजीब से थे। तो एक सेमेस्टर ऐसा आया जब हमारा एक दोस्त बीमार था, तो वो नहीं आ रहा था एग्जाम्स में, तो उसकी सीट खाली होती थी। तो वो अपने तमाम फर्रे बूटियां सुबह तैयार करके फ्रेश उस सीट पे खाली पे छुपा दिया करते थे। और जब वो क्लास में आते थे और अपनी सीट पे बैठते थे तो बहुत बातें किया करते थे, हाँ दिखा दिखा दिखा, ताकि टीचर उनको बोलो उठो वहां जाके बैठो जहां उनके बूटियां पहले से पड़ी होती, और तसल्ली से चीटिंग करते थे। तो मैंने सोचा कि भाई ये बच्चे आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं, इनका तो काफी ध्यान है उसमें, उस काम में, तो मैं इनसे बात करूंगा और इनसे पूछूंगा कि भाई आप लोगों ने कभी चीटिंग के क्या नित नए तरीके अपनाए हैं। तो कौन है जो पहले बताएगा अपने कारनामे, अपने जुर्म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, जरा ये लठ जो तुमने निकाली हुई है ना, देख रहे हो इस लठ का कमाल देखो। क्या करते हो अहमद? मैं पढ़ता हूँ सेकंड ईयर में। वेरी गुड। अच्छा, सेकंड ईयर में जो तुम पढ़ते हो, तो यहाँ तक जो तुम्हारा सफर है सेकंड ईयर तक, जी, और चीटिंग के माशाल्लाह बलबूते पे ही हुआ होगा। जी बिल्कुल, है ना। तो कोई खर्रे की, कोई चीटिंग की, कोई इंटरेस्टिंग कहानी? मेरे 10th क्लास का टेस्ट सेशन हो रहा था। ठीक है। तो मैं अपने फ्रेंड की शीट से चीटिंग कर रहा था, यानी मेरे फ्रेंड की शीट मेरे पास थी। वाह वाह। तो मुझे लगा कि टीचर मुझे देख रहे हैं, मुझे शक हुआ। तो मेरे पीछे ना स्कूल की विंडो थी। तो मैं इतना डर गया कि मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं अपने दोस्त को शीट वापस कर दूं। मैंने शीट विंडो से नीचे फेंक दी दोस्त की? जी, और दोस्त फेल हो गया, मैं पास हो गया। वाह वाह, बड़ा वाह। और वो जब पर्चा तुमने फेंका जी, तो उसके बाद लट कैसे पीछे की? थैंक यू, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? विशा। विशा? Yes. ये इंग्लिश नाम है, उर्दू नाम है? विशा। विशा वाह। मिक्स। क्या मतलब है इसका? दौलत। दौलत? टैक्स भरा हुआ है इस दौलत पे अब्बू ने? चीटिंग में तुम्हारा काफी इंटरेस्ट है, मैंने सुना। मेरा नहीं, मेरी फ्रेंड का बहुत ज़्यादा है। किस्सा उसी सुनो। का एक किस्सा सुनाने लगी हूँ। हाँ। हमारा सेकंड ईयर का टेस्ट सेशन हो रहा था और हमारा इंग्लिश का टेस्ट था। ठीक है। मेरी दोस्त की गोद में उसका फ़ोन था और वो वहाँ से ना चीटिंग कर रही थी, अपना पेपर छापी जा रही थी। तो ना सर ने इसको पकड़ लिया। सर ने इसको कहा कि तुम्हारी गोद में ना फ़ोन पड़ा हुआ है। इसने कहा सर मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैंने चीटिंग नहीं कर रही। सर ने इसको कहा अच्छा तुम खड़ी हो जाओ। इसने कैसे जैसे अपना ना फ़ोन अपनी टांगों में छुपा के खड़ी करके खड़ी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही खड़ी हो गई। तो सर ने इसको कहा कि तुम चीटिंग कर रही हो, मैंने तुम्हें खुद देखा। इसने अभी जैसे ही बोला कि सर मैं चीटिंग नहीं कर रही, वैसे ही इसका फ़ोन नीचे गिर के सर के पाँव के बिल्कुल आ गया। कर मैं नहीं कर रही। सर कहते हैं बेटा ये क्या है? क्या है? अरे ये मेरा नहीं है। और वो फ्रेंड यही है। फ्रेंड का चेहरा दिखाई मुझे प्लीज। ये है वो चेहरा। बेटा शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, तुमने जो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, वेलकम टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। टोटल यही काम करना है आपको, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? निम्रा बतूल। रट के आई हो क्या नाम? यस। ये नाम बताऊंगी, निम्रा बतूल। असली नाम क्या है? शाजिया हुसैन। निम्रा बतूल। अच्छा, बराबर वाली का क्या नाम है? मुस्कान शफीक। देखो सब याद है इसको, सब याद है। 1973 में तुम कहाँ थी? वो नहीं पता, आई नहीं थी। क्या करती हो निम्रा? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में पढ़ती हो, माशाल्लाह। अच्छा, कोई चीटिंग में कोई ताल्लुक? बहुत ज़्यादा। क्या एक जो सुनाया जा सके टीवी पे। हम जब टेस्ट हमारे स्टार्ट होते थे तो बहुत मुश्किल आती थी हमें। ऑफ कोर्स। हम फ्रेंड्स प्लान करते थे कि हम कॉलेज से बुक शॉप से शीट्स खरीद लेते थे। तो हमने इस तरह करना, सिलेबस हमें पता होता था। हमने वो डिवाइड कर लेना कि ये क्वेश्चन तुमने करना है, ये हमने करना है। वाह वाह। क्लास में आके हमने पैसों से बेचने थे। हमने कहा कि हमने ये बेचना, और जब मुश्किल होता था उसके पैसे हम ज़्यादा करते थे। तो उसके बाद क्या, टेस्टों में हम पास हो जाते थे, उसके बाद पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, करोड़ों रुपया। यस। बहुत आला। हाँ, किसी के साथ कोई पार्टनर था या अकेला बिजनेस था आपसे? बहुत सारी क्लास पार्टनर है। तुम भी थी? Yes, क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान है।
वाह मुस्कान, तुम भी बिजनेस पार्टनर थी चीटिंग में? मैं पूरी क्लास थी, 9 बच्चे थे हम लोग ग्रुप में, तो वाह। हम सारे मिलकर करते थे। कितनी यूनिटी है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है ये सब। इतिहास हो गया। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था खवातीन से कि वो भी इस काम में उतना ही इंटरेस्ट ले रही हैं। पता नहीं लगने देते हम किसी को, सफाई हाथ की, बहुत आला। दिमाग की, सब चीज़। अच्छा क्या रेट था, क्या रेट चल रहा था एक शीट का? ये हम लोग जितना मुश्किल टेस्ट उतना रेट ज़्यादा। जो ईमानदारी वाली बात है, जो ईमानदारी वाली होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। ये नहीं कि रमजान आए तो रेट बढ़ा दिए। ये बात। बहुत बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। तो और कोई टीचर्स बैठे हैं यहाँ पर, कोई ऐसे लोग जो टेबल के उस साइड की बात बता सके? टीचर्स हैं, ये बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका क्या नाम? एहसान अजीजी। एहसान अजीजी सर। जी। अच्छा एहसान सर, ये बताइए कि आप क्या पढ़ाते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। सर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश है। इंग्लिश में भी चीटिंग बनती है, अक्सर याद करने पड़ते हैं। जिससे बहुत ज़्यादा बनता कोई वाकया सर आपने पकड़ा होगा, अभी कोई छापा मारा हो? जी सर, एक दफ़ा क्लास में ना चूँकि हमने क्लासेस के अंदर कुछ मुखबर छोड़े होते हैं जो हमें बाद दफ़ा बता देते हैं। देखा बेटा, देखा? तो ऐसा ही किस्सा था कि एक बच्चे ने मैथ्स के पेपर में ना MCQs को कैलकुलेटर में उसके ऑप्शंस को सेव किया हुआ था मेमोरी के अंदर। वाह। तो वो जो बच्चे ने बताया जी कि वो एक बच्चा आपसे परमिशन लेगा कि जी मुझे फ्लां से कैलकुलेटर ले दे, तो सर आपने नहीं लेकर देना है। तो मैंने बेटा क्यों? उसने मुझे सारा किस्सा बताया। तो फिर वो जब कैलकुलेटर से लिया तो उसकी मेमोरी जब चेक की तो उसमें ABC जो सीक्वेंस में उसने 20 MCQs के सारे सेव करके रख दिए हुए थे। वाह। तो मैंने जब कैलकुलेटर पकड़ा तो वाकई उसकी मेमोरी में वो सेव था, तो फिर उसको मैंने पनिश किया था और उसका पेपर जो है वो फिर कैंसिल हो गया था। वाह वाह सर। सर वैसे तो मुझे पता है इस पूरे स्टोरी में जो सबसे बुरा लड़का लग रहा है वो लड़का लग रहा है, सर को बता रहे हैं सर। अच्छा आपको पता कैसे चलता है कि ये बच्चा कुछ मशकूक है? इससे क्लास के अंदर जब बच्चे की बॉडी लैंग्वेज है ना वो बता देती है। जो बच्चा पेपर करने वाला होता है ना वो अपने पेपर में बिजी वो लगा होता है, ठक ठक वो लगा ठक होता ठक, है। हाँ वो लगा होता और जो इधर देख रहा होता है ना, जो बार बार आपकी तरफ देख रहा होता है कि सर किधर देख रहे हैं, सर कैसे तो हैं? डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ करने के चक्कर में है और उधर से ही पकड़ा जाता है कि उससे कुछ करना भी। डेफिनेटली हम भी उसकी तरफ ज़्यादा फोकस कर रखे होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। चले बैठिए सर। थैंक यू सर। एहसान सर के लिए तालियां होनी चाहिए भाई। सर हमें जब चीटिंग करनी होती थी ना तो हमारे अंदर भी 9 लड़कियों जैसी यूनिटी हुआ करती। जिस लड़के ने कहना होता ना कि यार मुझे कुछ पूछना है इससे, एक ही लड़का होता है क्लास में जो अच्छा पढ़ता होता है, वो मरकज़ होता है हमारी तवज्जो का कि ज़िशान से कुछ पता करना है। तो हम करते क्या थे कि सेकंड 2 लड़के होते थे कहीं और बैठे हुए, उनसे कहते थे झगड़ा स्टार्ट कर। तो झगड़ा स्टार्ट कर दे कि जैसे टीचर, अच्छा ये मुझे बहुत बुरा लगता है एग्जाम के अंदर टीचरों को जो केक बिस्किट देते हैं वो लाके और बच्चे बैठे रहते हैं भूखे। ऐसा होता ही नहीं होता, एहतजाज करेंगे। मैं तो एक भाई करता ये था, एग्जाम में जाता था, सर की चाय आती थी, उठाता था और ले आता था। सर कहते अरे अरे अरे, मैं सर अकेले पीते अच्छे लगेंगे बच्चों के सामने। इसी में चीटिंग करते रहते थे लड़के, चला गया ताबिश बिजी कर रहे। तो आप लोगों को अगर चीटिंग वीटिंग करनी हो तो पहले सर का ध्यान बटाएं, कोई और झगड़ा स्टार्ट करें कहीं और, तो फिर आपको मौका मिलेगा चीटिंग करने। मगर ख़वातीन हज़रात, मैं ये सब चीटिंग की बातें इसलिए नहीं कर रहा कि हम इनकरेज करना चाहते हैं कि बच्चे चीटिंग करें, मगर हमारे करने से क्या होगा, लोग तो कर रहे हैं ऑलरेडी। तो बताने का मकसद ये है कि जब ये क्रिएटिविटी आप बुरे कामों में लगा सकते हैं तो देर आर अदर थिंग्स जहां पर ये क्रिएटिविटी अगर आप यूज करें तो हो सकता है आप कुछ सीख भी जाएं। बहुत हो गए आवाम से बात। ये शो हमने गेस्ट के लिए बनाया हुआ है, गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। ख़वातीन और आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई कपल है, बहुत ही खूबसूरत कपल है। जो खातून है वो एक इंतहाई अच्छी राइटर हैं, पोइटेस हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और क्या क्या कुछ नहीं है, उनसे तफसीलात मालूम करेंगे। आज आई हैं अपने हस्बैंड के साथ, वो भी एक बड़ी शख्सियत है। तो मैं बुलाने जा रहा हूं मिसेस फरजाना आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आकिब भाई? वेलकम टू अस्सलाम मनाए, गुड टू सी यू सर। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। इससे पहले भाभी के हम सवालों की गहराइयों में चले जाएं, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। 1998 की गर्मियाँ हैं, आप दोनों की शादी हो चुकी। अब ये माशाल्लाह 24 साल पुराना वाक़या है। इस 24 सालों में, ये 24 साल की जर्नी है माशाल्लाह, हमने देखा है रिसेंटली कि जो सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, मगर 24 साल एक बड़ा अरसा होता है माशाल्लाह। तो इसमें आकिब भाई का सब्र इन्वॉल्व है या आपकी बुर्दबारी? मेरी दुआएं और सब्र और वजीफे सारा कुछ। ममता दे रही है आपको रिलेशनशिप में? जी माशाल्लाह सब्र भी है और ये बड़ी एक फिनोमिनल जर्नी रही है। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ आकिब भाई, और आपको ये भी पता होगा फिर सब्र किसका है। आकिब भाई ग्रेट आदमी। अच्छा मेरे लिए आसान नहीं किया है, क्या? मुझे भूलने की आदत है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मेरे साथ क्या हुआ। आप भूल चुके, आप सुन इस मामले में। सुन अच्छा आकिब भाई माशाल्लाह 24 साल हो चुके हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने आपकी डेट्स में देखी वो ये थी कि मई में शादी हुई, दिसंबर में आप रिटायर हो गए।
दो काम एक बंदा नहीं कर सकता। नहीं, क्या मुश्किल था, क्रिकेट या भाभी? मुश्किल था तो छोड़ दिया, ये देखिए अभी तक चल वाह, रहा है। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, तालियां होनी चाहिए। कुछ देर सोचा भाभी और उन्होंने बताया कि मुश्किल था तो वो छोड़ो। वाह। अच्छा भाभी, आप इतनी आसान है बकौल आकिब भाई, मगर आपने 40 किताबें माशाल्लाह 2 साल में लिख ली। 2 साल में होते हैं अगेन 24 महीने। 24 महीनों में आपने 40 किताबें लिख ली। 100 पेज की तो मिनिमम होगी किताब। 200 पेज की एक 200 पेज, ये हो गए 8000 पेजेस। 8000 पेजेस, और ये हो गए 700 के 720 730 दिन। आप रोज के हिसाब से 100 पेज लिख रही हैं तकरीबन, समथिंग। तो उस वक्त ये क्या कर रहे थे? ये कुछ नहीं कर रहे थे तो किताबें लिखना पड़ी। जब बंदा इतना फारग हो जाए तो फिर किताबों पे लग जाता है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, तो कोरोना जो है वो उसके जो इफेक्ट है वो डिफरेंट होते हैं लोगों के ऊपर। ऑफ कोर्स, बिल्कुल मुझे पड़े तो मेरे 2 यहाँ बालों के इतने गुच्छे उड़ा दिए उसने। लेकिन कोरोना जो है वो यहाँ पड़ा और किताबें आ गई बाहर। अच्छा, मतलब आप कोरोना से पहले से लिख रही हैं? नहीं, मेरी जर्नी तो ताबिश गुज़श्ता 25 बरस से, आई थिंक मेरी जो 18 इयर्स की पहली बुक थी जो आपके जंग ग्रुप ऑफ पब्लिशर ने छापी न्यूज़ थी। से आपका ताल्लुक था? जी। बट ये है कि ये जो गिफ्ट आया है इंग्लिश पोइट्री का, जिससे 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं मैंने पाकिस्तान के लिए, ये कहा जा सकता है कि ये 2 सालों में इंग्लिश शायरी जिस शिद्दत से इनाम के तौर पर, गिफ्ट के तौर पे उतरी है, और मैं अब उसे ऐसे ही ट्रीट कर रही हूँ। जैसे आपने कहा कि रोज़ की 10-15 नज़में लिखना, एक स्टूडेंट की तरह लिखना, रातों को उठ के लिखना, अब ये ज़िंदगी को एक मिशन मिल गया है। साउथ एशिया की हाईएस्ट पब्लिश पोइट्स बन गई हूँ, तो अब मैं इसको सीरियसली ले रही हूँ। तालियां होनी चाहिए इस बात पर। मैंने सुना कि एक एम्बेसी का फंक्शन था किसी, उसमें नौजवान की नज़र आप पे पड़ी और फिर ये कहीं नज़र उठाने के काबिल ना रहे। हाँ देखिए, लोग इसको मानते नहीं हैं, लेकिन अगर इसको गौर किया जाए, मैं गौर कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप ना ओवर द ईयर्स एक तस्वीर अपने दिमाग में सोचते हैं, भाई इस तरह की शक्ल हो, इस तरह का हुलिया हो, और आप तब रेडी हो। क्योंकि देखिए मैंने ना अपनी 91 में जी ये फैसला किया था, माँ को भी सुना दिया था, ये काम जो आपने नहीं करना, मेरे पे छोड़, ये मैं संभाल लूंगा, मुझे आता है। तो मैंने ये सोचा था थोड़ा कि जब आप बंदा सोचता प्लानिंग करता, मैंने कहा 96 तक ना, 96 ऐसा ईयर है उसमें मुझे लव होना चाहिए। वाह, क्या प्लानिंग है। मैं 96 में मैं प्यार करूंगा। हाँ, वाह वाह, और 98 में शादी करूंगा, क्या बात, और विजनरी। शादी करूंगा तो अल्लाह से दुआ करूंगा कि एक औलाद रखूंगा और वो बेटी देना। अच्छा, अब आप पीछे जाएं, 96 में वो था कोई सितंबर, ठीक है, सितंबर में अब मुझे लग रहा था किधर है यार, किधर गई प्लानिंग आउट हो रही है सारी, प्लानिंग खराब हो जानी थी। तो वो डिनर था एम्बेसी में, तो वहाँ ऐसे अगर मैं देखा, ओ यस चेक कर, ये वाली बात। लेकिन वो है कि पता नहीं हिम्मत ही नहीं पड़ी कि जाके नंबर मांग लो। अच्छा, उस दिन कुछ नहीं हो पाया? नहीं हुआ, चली गई, खत्म। मैं को यार अब क्या करूं। अब फिर दिसंबर में कोई मेरा एक दोस्त है, उसकी भांजी की शादी थी, समझ गया, अच्छा मैं जाता जूता नहीं, उस दिन मैं चला गया, किस्मत। ऐसे कि मैं रस्टी सा कोट पहन के ना ऐसे बैठा हुआ था, बोर हो रहा था शदीद, ऐसे में एक नुक्कर में वही शक्ल फिर नजर आई। मैं कि आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं। फिर मैंने ऐसे तैसे करके नंबर ले लिया। अच्छा भाभी, ऐसा है कि आपको इन्होंने पसंद कर लिया, ये ऐसा क्या है आप में? अब ये तो यही बताएंगे, ये तो आके भाई, भाभी में ऐसा क्या है जो रमीज राजा में नहीं? हालांकि बाल हम दोनों के अगर काले कर दिए जाएं तकरीबन। तो रमीज और मैं जरा शक्ल मिल जाएगी। अगर इंग्लिश भी black दोनों को आती है तकरीबन। हैं? तो क्या कमी क्या है, क्या कमी है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो एक तो ना तो इंसान को जो अट्रैक्ट सबसे पहली चीज तो शक्ल ही करती है। हाँ, ऑफ कोर्स, उसके बाद ही पता चलता है ना कि अंदर क्या है। ऑफ कोर्स। तो शक्ल आपने सोची होती है, आपको किसी को किस तरह की लड़की पसंद है, मुझे ऐसी पसंद थी, ठीक है, क्योंकि उससे पहले कभी नहीं ऐसे चौंका कि वो यस। अच्छा, उस दिन फिट हो गई उस पजल के अंदर, वो जो एक आपकी life शक्ल में। थी Very वो nice। तो सिलेक्ट हो गई। अच्छा भाभी, ये है कि हमें पता चला अपने जो हमारे जराए हैं, आपको पता है जियो के जराए कितने होते हैं, आमदनी के भी और खबरों के भी। तो इनके जो जराए हैं, हमें उन्होंने बताया कि आकिब भाई आपकी पहली मोहब्बत नहीं थे, अल्लाह। किताब।
तो ये किताब से मोहब्बत का कहाँ से आगाज हुआ? ये कौन सी किताब? क्या जमात इस्लामी को सपोर्ट करती है? उनका निशान है किताब। नहीं, ये मोहब्बत का इसलिए मेरे वालिद साहब कसूरवार ठहराए जाएंगे। ठीक है। क्योंकि वो एक बड़े हिस्टोरियन थे, पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर थे, कायदे आज़म के यूथ लीडर्स में थे और बड़ी लेट शादी की थी उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद। बट उन्होंने 12 से 15 किताबें पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर अवार्ड विनिंग लिखी। एंड मैंने अपने तमाम बचपन में इन तमाम अफराद को जिनका आज पाकिस्तान के अदब की जो शनाख्त है, फैज़ अहमद फैज़ साहब, मुनीर नियाज़ी साहब, इशफाक साहब, बानो भट्टी, ये सब लोग हमारे घर होते थे और मेरे वालिद ने एक माहौल क्रिएट करके लिटरेचर का रखा था। उन्होंने मुझे सिखाया था कि किताब जो है वो काबिल तकरीम होती है, किताब इज़्ज़त का बायस होती है। तो आज जब वो दुनिया में नहीं है और ये किताब मेरी शनाख्त बनी है, तो मुझे एहसास हुआ है कि दुनिया चाहे जितनी मर्जी डिजिटलाइज हो जाए, जितना मर्जी बदल जाए, लेकिन किताब की जो इज़्ज़त है वो नहीं मरती, किताब वहीं रहेगी और किताब कभी ख़त्म नहीं होगी। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात किया। किताब तो कभी ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, ऑडियंस की तरफ चलेंगे। आकिब भाई, आपके फैंस बैठे हैं, काफी यंग है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आज तक हमारे फैन जो है आधे तो नहीं ये आपके मतलब आपके मैं भाभी से कह रहा था, भाभी के फैंस बैठे भाभी के फैंस बैठे, आधी वेंटिलेटर पे, आधी जा चुकी जो आप पे मरती थी वो वाकई। आप क्रिकेटर्स जो है ना, जितने मर्जी बूढ़े हो जाए, आपकी फैन फॉलोइंग खत्म नहीं होती। जो बात लड़की है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं अभी पीछे एक बहुत बड़ी टोकरी बना के अपनी इंग्लिश पोइट्री की जो अच्छा सवाल करे मेरी तरफ से गिफ्ट दीजिएगा। हमने डिसाइड किया मेरी बुक्स इन बच्चों को टोकरी ले आओ ताकि मैं लड़के भी नोट कर लूंगा, खवातीन भी, इन सबको किताबें दूंगा। मैं इल्म का बोझ उसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। आई होप। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? फाजिल। फाजिल, क्या है? अच्छा नाम है, क्या मतलब है इसका? मुझे नहीं पता। जिद कर जाने वाला। क्या शायराना नाम है, जिद कर जाने वाला। बेटा जिद तो किसी और ने की होगी। अच्छा, कोई सवाल लाए हो? यस, पूछो। मेरा क्वेश्चन आकिब सर से है ये कि हमारी टीम हमेशा नॉकआउट मैचेस में हार जाती है। हाँ। उसकी वजह क्या है? क्या वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते या लड़के कमज़ोर हो गए हैं? अच्छा, पूछने वाला तो देखिए, बड़ा कमजोर तो आप लग रहे हो। सर आपको ही फॉलो कर रहे हैं। मुझे फॉलो कर रहे हो? बेटा कमजोरी ज्यादा लगती है। देखिए, अब जो ये पहुंचे थे सेमीफाइनल तक, फाइनल तक, यही मेरे लिए तो एक सरप्राइज था। सबके लिए था, हम सब सरप्राइज थे। फाइनल तक पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सलमान। वाह सलमान, लग भी रहे हो आप, चेन वेन पहनी हुई आपने, थोड़ा हल्के में हो लेकिन। तो सवाल है जी, मेरा सवाल आकिब सर से ये है कि जब ये बॉलिंग करवाते थे तो आपको बैट्समैन में तेंदुलकर से ज़्यादा डर लगता था या घर में भाभी से ज़्यादा लगता है? सवाल तेंदुलकर से ज़्यादा डर लगता था या भाभी फरजाना से? दोनों से नहीं लगता था। वहां मैं बॉलिंग अच्छी कराता था या मेरी हरकतें ठीक? क्या बात है। इनकी हरकतें बहुत ठीक है, क्योंकि बहुत आपको मेरी शक्ल से नहीं लग रहा इतनी भोली भाली, हर चीज मानने वाली। इसका मतलब है आपकी हरकतें ठीक है, उनके बारे में बताएं। बड़ी वफादार बीवी। अच्छा, अपनी तारीफ कर ली बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईशा गुल। ईशा गुल, आप क्या करती हैं ईशा? मैं स्टडी करती हूँ। वाह। अच्छा ईशा, कोई सवाल लाइए। जी, मेरा मैम से सवाल है कि जो बैटिंग, मतलब ये जो बैटिंग में यूज़ करते थे बैट रिटायरमेंट से पहले, वो बैट अब आप यूज़ करती हैं इन पे कि नहीं? अरे क्यों करेंगी भाई, क्यों करेंगी ऐसा? आपको ये नहीं पता कि बैट से ज्यादा बॉल दूर से जरा टका के लगता है। ना, मज़ा बैट का आता है। वो बॉलर थे ना, बॉलर थे। अपनी तरजीहात हैं। उसकी ख्वाहिश देखो, बॉल पे नहीं रुकी, उसे बैट से मार पड़ो। खत्म कर दो, बर्बाद कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका क्या नाम है? मोमिना। मोमिना, वेरी नाइस। मोमिना, तुम भी इंटर करती हो, पढ़ रही हो, स्टडीज? हाँ जी। वेरी गुड। तो कोई सवाल लाई हो? हाँ जी, मैम से क्वेश्चन है। मैम से पूछिए। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मतलब कोई हाँ हो जाता है। मशरकी लड़की शर्मा गई। कभी आकिब भाई ने आपको सजेशन दिया इस बारे में बुक लिखें, या वो आपकी बुक से बिल्कुल दूर रहते हैं? मतलब वो नहीं, दूर तो मेरी किसी भी चीज से वो रह नहीं सकते। अलाउड। बहुत आला मैम।
और दूसरा बिजनेस सजेशन भी दे दी, अगर कोशिश भी करेंगे तो बैट और बॉल घर में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। आयशा, आप भी पढ़ती हैं माशाल्लाह? जी। अच्छा, कोई सवाल है या बस ऐसी मुस्कुराना था? मेरा सर से क्वेश्चन है कि वसीम अकरम और शुएब अख्तर दोनों किताब लिख चुके हैं, तो आपकी तो बीवी भी राइटर है और आप अभी तक कुछ लिखा नहीं और आपका तो खर्चा भी नहीं होगा। ये इनको किताब जरूर देनी है, ये सबसे अच्छा सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। आकिब भाई की किताब। आयशा आओ, आयशा आओ भाई आओ। बहुत अच्छी किताब निकाली मैं, रैंडम, द अप्रैल मून। रैंडम, या आप ये देंगी? प्लीज मैम फरजाना, आयशा को किताब दें। आयशा, किताब वसूल करो तुम। बहुत अच्छा सवाल, थैंक यू आयशा। बैठो। अगर इनके ऊपर आपको किताब लिखनी पड़ जाए, ये दिन आ जाए कि आप इनके ऊपर किताब लिखें, तो मुझे जरा उसका वो जो क्या होता है टाइटल, वो अगर लिखूंगी तो बायोग्राफी की सूरत में लिखूंगी, और बायोग्राफी लिखने के लिए अभी मैं समझती हूँ कि अभी ज़िंदगी का कुछ तजर्बा और भी हो जाए, बट हमारा जो है ये तो किससे आ जाए ऐसे। आकिब, बहुत जो आपके लिए आयशा और सबके लिए है कि एक सीरियस नोट के ऊपर कि आकिब एक ऐसे शख्स हैं, मैंने देखा है कि ये क्रेडिट लेने की लिस्ट में सबसे हमेशा एंड पे खड़े होते हैं और देने की लिस्ट में ये सबसे आगे होते हैं। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए कहीं नहीं जाने वाला। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही खूबसूरत कपल। अब वक्त आ चुका है भाभी, थोड़ा सा आपको सब्र दिखाना होगा, पेशेंस दिखाना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी फैंस हैं जिसे कहते हैं ना जोश और जज्बे से भरपूर फैंस हैं, मगर वो यहाँ नहीं आ पाई कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर। मगर आज हमारे साथ मौजूद हैं आकिब भाई की बड़ी फैन। छत से छलांग मारने वाली थी, छत से छलांग मारने वाली थी, छत पे पहुंची तो छत नीचे आ गई, मगर आज सेट पे मौजूद हैं। तो क्या कहना चाहती हैं बीबी ट्वीटी? एक मिनट ठहर जाओ, तुम्हारा कख न रवे, मीसड़े आकिब जावे। तुम्हें शर्म नहीं आई? आकी ओकी दे गया ना मुझे फक्की। अभी तक हूँ मैं हक्की बक्की, फरजाना तुम रही ना लकी। ताबिश के बच्चे, अगर तुमने मेरी बात डकी, इतनी पैड़ी मारूंगी मैं चक्की। मेरा दिल इस वक्त दुखी है बहुत ज्यादा आकिब। देखिए आकिब, तूने मेरे साथ क्या किया? आकिब, तुम्हारी हर चीज आज तक मेरा और आकिब का इतना अच्छा टेस्ट सीरीज चल रही थी, बीच में ये फरजाना ने अपना T20 शुरू कर दिया आकिब के साथ। बात सुने, आकिब जावेद अब आगे बढ़ चुके हैं माशाल्लाह, शादी को ही 24 साल हो चुके हैं, भूल जाए उन्हें। भूल जाए? यू मीन ताबिश? अरे हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ा ही होता है, नया सेट लगा और पिछले सेट को भूल जाए। कभी ये हो नहीं सकता। मैं तुम्हें खून से लिख के देने के लिए तैयार हूं फरजाना। इस आकिब मीसड़े की मोहब्बत दो और हैं जिनसे ज्यादा मोहब्बत है इस आकिब को। बता रही हूं तुम्हें, एक शाहीन अफरीदी, दूसरा हारिस रूह। इस आकिब से पूछो ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। आकिब जब भी इसका मैच होता था, बातों में ना आना, ये झूठ बोल रही है। ये इसको मैंने कई दफा नहर पे देखा खड़ी। आकिब बिहेव करो। आकिब तुम भूल रहे हो, याद है तुम्हें? तुम्हारा जब भी मैच होता था तो मेरे अब्बा की दुकान पे आके 3 रुपए वाला शैम्पू लेके जाते थे, ताकि जब मैं बॉलिंग करूं तो मेरे बाल उड़े, लड़कियां मेरे बालों पे मरे। फिर तुम जो हेयर बैंड सर पे बांधते थे वो भी मेरी अम्मा का था। मेरी अम्मा ढेर सारे मेहमान देख के सर पे वो हेयर बैंड बांध लेती। इधर उधर की बातें नहीं करें, बाज ने किसी सूरत आपको नहीं मिलने वाले, ये किसी सूरत आपको नहीं मिलने वाले। आप सब्र करें और कुछ और करें। देखो देखो, मैं आज भी आकिब तुम्हारे एक इशारे के ऊपर अपने दोनों बच्चे लेके तुम्हारी जिंदगी में आ सकते। आकिब मेरे एक बच्चे का नाम आकिब है और दूसरे का नाम जावेद। यार आप दोनों को बच्चों को मिला के प्यार करें इकट्ठा करके। भाई बहुत शुक्रिया भाभी। अच्छा लास्ट ओके, तुम ये चाहते हो ना कि मैं इसकी जिंदगी से चली जाऊं? हाँ। ओके, मैं चली जाती हूँ, ठीक है। वैसे तो एडी वड्डी पार्टी है, मैं पागल है, छड्डा नहीं। वैसे तो चलो ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर आकिब नहीं
तो चलो फिर मेरी आतिफ से सेटिंग करा दो। आतिफ भी बिजी है। आतिफ अच्छा, लाहौर के अंदर के किसी भी डिंगे पुडिंगे राने के साथ मतलब में settle किसी के होने साथ क्या? भी नहर के किनारे? नहीं नहीं, इन्हें सिर्फ नहर जाना है। मैं अपने दोनों बच्चे लेके अपनी जिंदगी मेरा देखो, ख्याल आके इसके मेरे लिए बेटे नहरों नहर जावेद, आजो 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 आराम से मेन रानों के साथ सारा क्रू काम पे लगाया हुआ है। क़ादिर हज़रात, ये थी आतिफ जावेद की एक इंतहाई बड़ी फैन। अच्छा, अभी ऐसा है कि अब हम एक गेम खेलने जा रहे हैं। अभी एक सिचुएशन में आकिब भाई पड़ गए थे, पुरानी फैन अलमारी में रखी हुई फैन इतनी पुरानी, वो इनके साथ छेड़ाछेड़ी कर रही थी, आपने इनको बचाया। एक और मौका ऐसा आने वाला है कि आपको इनको बचाना होगा। हमारे गेम का नाम है बचाओ। बचाओ में ऐसा होगा कि लगाइए बचाओ, ये आकिब भाई खड़े, ऊपर एक पत्थर, ये टाइमर चल रहा है। ये आकिब भाई है? हाय हाय। ये आकिब भाई रह चुके हैं। ठीक है, पत्थर के बाद ऐसे ही पत्थर से पहले के आकिब भाई, ये पत्थर के जमाने के आकिब। अब ऐसा होगा कि ये टाइमर लगा हुआ है। मैं आपसे 3 सवाल, कितने सवाल है मेरे पास? हाँ, 3 सवाल पूछूंगा और उन 3 सवालों के जवाब आपने 1 मिनट के अंदर देने हैं, तो ये पत्थर रुक जाएगा। अगर टाइम एक्सीड कर गया तो ये पत्थर, आई एम सॉरी। फरजाना, आपसे सवाल पहला, उर्दू के मशहूर 4 शायरों के नाम बताइए, जल्दी जल्दी। मुनीर न्याजी, फैज अहमद फराज एंड गालिब। गालिब, 4 हो गए ये शायर। वेरी गुड, टाइमर रोक दें। 6 मिनट 6 सेकंड 74 मिली सेकंड में आपने जवाब दिया। अगला सवाल, पाकिस्तान के साबिक कोई भी 5 वुज़राए आज़म के नाम बताइए। उनमें यूसुफ रजा गिलानी, इमरान खान, अरे 3 बार रह चुके हैं। नवाज शरीफ, ऑफ कोर्स आई लाइक हिम, नवाज शरीफ साहब, एंड देन वो थे जो इतनी अरे पत्थर गिर जाएगा आकिब भाई पे भाभी। यार ये तो मुझे पत्थर पड़वा के रहोगे। बेनज़ीर, एक और 5। इसहाक खान क्या थे? इसहाक खान प्रेसिडेंट थे। अरे अभी रिलेटिव भी पड़ा हुआ एक वजीर आजम मुल्क में है। मोदी के नाम ले लो, मुझे बचा। पाकिस्तान शहबाज शरीफ। अल्लाह, आप चाह नहीं थी, रोक दे बेटा। देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि नीयत में मुझे शक है। नहीं, खान साहब ने असल में ना इतने जलसे कर करके दिमाग ही उल्टा दिया। सब वजीर आजम भूल चुके हैं, सब भूल गए, बस जल से याद रह गए उनके। दुनिया के 5 ऐसी कंट्रीज के नाम बताइए जो पी से स्टार्ट होती हैं। पी। पाकिस्तान, पेरू, पैलेस्टाइन, पर्जियन। अच्छा, 3 हुए। पेरू, पैलेस्टाइन, मैं बता रही हूँ, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, पर्जिया, पनामा, पापा न्यू गिनी। खत्म। मैं बता रही थी। इन्हीं सिचुएशनों में बताना था। आके भाई, अब आपने भाभी को बचाना है। ओके, अब तो नहीं बचा। सॉरी, अरे भाभी को नहीं, शाहीन आफरीदी को बचाना है फिर से इंजर्ड होने से। लगाइए भाई एनिमेशन। आके ओए होए होए। आके भाई, आपका लड़का है, पहले से इंजर्ड चल रहा है, घुटने वीक हैं। टाइमर स्टार्ट हो रहा है। आके भाई, पहला सवाल, पाकिस्तान के उस बैट्समैन का नाम बताएं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरीज बनाई हुई हैं। बाबर आजम। पाकिस्तान के 7 ऐसे बॉलर्स के नाम बताएं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेट्स ली हुई हैं। वकार, वसीम, इमरान, सकलैन, शायद अफरीदी। हो गए कितने और लेने चाहिए? 7 लेने। 7 क्यों लेने? हाँ अभी हैं। पता लगा है। हो गया सकलैन। पता लगा जब सर पे बुलडोजर हैं? शुएब अख्तर शुएब अख्तर ने 300 नहीं ली हुई ना। अच्छा, उसने नहीं ली हुई। जितनी इंटरनेशनल है सारी हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट है, 7 क्या करने? आपने भी कुल 5 पे मैं ब्रोक 5 हो गए। उन 4 जानवरों के नाम बताएं जो जमीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। टर्टल, सांप, ये जो होता है आपका मगरमच्छ, हाथी। हाँ, हो गए। हाँ, नहीं हुए अभी। नहीं, हाथी कहाँ रहते हैं पानी के अंदर? मछली बाहर कहाँ रहती है? अरे हाथी नहीं यार। बहुत अच्छा गेम रहा। अगले गेम की तरफ बढ़ेंगे। अगला गेम इंतहाई पुरजोर पुरवकार। इस गेम का नाम है मैम या। अच्छा, या का मतलब उर्दू वाला या तो ये
या तो वो। ओके। सिचुएशन इस तरह, आखिर में इस गेम का नाम है या, दो चॉइसेस दी जाएंगी, आप एक सेलेक्ट करेंगे, दूसरी गायब हो जाएगी, उसकी जगह दूसरी आ जाएगी। इस तरह होते होते आखिर में एक बचेगा जो विनर होगा, वो आपकी परफेक्ट चॉइस होगी। सिचुएशन ये है कि आपको विमेन क्रिकेट टीम का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बना दिया गया है। 10 लड़कियां हो चुकी हैं, 11वीं का मुकाबला है। अब हम सेलेक्ट करेंगे वो 11वीं लड़की कौन होगी। कोई भी रीजन हो सकता है उसकी सिलेक्शन का। ख़वातीन हज़रात, आइए खेलते हैं या आकिब जावेद के साथ। लगाइए भाई पहली 2 पिक्चरें। वाह। शेरी रहमान को रखिए और शेरी मजारी को हटा दीजिए। ओह, फिर भी शीरी ही रह गई। इधर वाली मथीरा को कौन हटा सकता है? हटाइए शेरी रहमान को और मथीरा को लगा रहने दीजिए। टैलेंट की कदर करनी चाहिए। बहुत कदर करता हूं मैं तो। कौन दसो, माहिरा खान को रोकिएगा, मथीरा को जाने का कहिएगा। टैलेंट बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ओह बहुत ही बढ़ गया। भाई, मेरिट का सवाल है, मेरिट का सवाल है, सवाल मेरिट का। भाभी रोक दीजिए पकड़ा नहीं। हुआ उन्होंने हाथ में। इधर वाली फिरदौस आशिक अवान, ऑब्वियस सिलेक्शन है। फिरदौस आपा को रोका आकिब जावेद ने माहिरा के ऊपर। वो जो उन्होंने उठाया वो उससे वो बर्तन नहीं धोती। अब आप बहू हैं, हम सबकी बहू हैं, प्रिंसेस हैं, रॉयल बहू, और वो हैं फिरदौस आशिक अवान जो रॉयल हैं। अब दोनों में से किसको लें? देखिए, बनता तो अपनी रॉयल का ही है। सबा कमर फिट बहुत रहनी है, चाहिए। फिट बहुत है। नहीं, हमें जान चाहिए। आपको जान चाहिए, वो आपकी जान ले लेंगे। फिरदौस आपा को रोकिएगा। मरियम, ये तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मुकाबला ही नहीं है। मरियम नवाज को रोकिए और उनको लंदन जाने दीजिए। ख़वातीन हज़रात, करीना कपूर तक बात पहुंच चुकी है आकिब भाई। पाकिस्तानी तो होनी चाहिए। नहीं, मरियम, क्योंकि पाकिस्तान। वेरी गुड। पाकिस्तानी टीम में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलेंगे। वीना मलिक तक बात पहुंच चुकी है। नहीं, मरियम नवाज को रोकिए। अब मेरे ख्याल से विनर अनाउंस करने का टाइम आ चुका है। आखिरी तस्वीर है। ओए हाय हाय। मरियम, देखिए, मैं भी शायद और आखिरी मुकाबला ही है। अगर आपने मरियम नवाज रोक दिया तो उनको लंदन से बुलाना पड़ेगा, तकलीफ देनी पड़ेगी। मरियम नवाज। ख़वातीन हज़रात, कप्तानी बनेंगी फिर तो टीम में आके। ऑफ कोर्स, ऑब्वियस लीडर तो है, विनर मरियम नवाज। अच्छा भाभी, आप माशाल्लाह से सपोर्ट करती हैं मरियम नवाज, नवाज शरीफ साहब? मैं ख़वातीन की लीडरशिप हो या कुछ भी हो, ख़वातीन के हर रोल को मैं ख़वातीन के साथ हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये तो आकिब भाई भी करते हैं। आकिब भाई भी यही करते हैं। ख़वातीन हो तो बस उन्हीं के साथ देते हैं। हाँ। अच्छा ख़वातीन हज़रात, अब क्योंकि बात सियासी हो रही है तो वक्त फिर से एक ब्रेक का है। जल्दी ब्रेक लीजिए, वापस आइए। हंसना मनाए बस जल्दी से जाने वाला है। आइए। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। भाई, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन वक्त आ चुका है कि फ़जाना मैम आपके साथ और आकिब भाई के साथ एक मशहूर ज़माना गेम खेला जाए जो हंसना मनाए में काफ़ी पॉपुलर है। उस गेम का नाम है नज़रबंद। करेंगे हम ये कि 1 बाय 1 आप लोगों को ये खूबसूरत से, जिस पे ब्रांडिंग भी हुई हुई है, ये ब्लाइंड फोल्ड्स आपको एक एक करके पहनाएंगे। इस स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट आएगा। उस ऑब्जेक्ट को आप ना देख सकेंगे, ना सूंघ सकेंगे, ना महसूस कर सकेंगे। आप उसके बारे में सिर्फ सवाल पूछ सकेंगे। सवाल पूछेंगे, मैं कुछ हिंट्स भी दूंगा। उन सवालों के जवाबात और हिंट्स के बाद आप वो गेस करने के काबिल हो जाएंगे। करें ताकि थोड़ा मुझे। अच्छा भाभी, मैं खुदा के वास्ते आपको कोई ऐसी हिंट ना देना जिससे जल्दी गैस कर। अच्छा, मैंने देने हैं वो हिंट? नहीं, मैं दूंगा। अच्छा, आप अगर थोड़ी बहुत सादा है आपको पे छोड़ देते हैं। चलिए, ठीक। ख़वातीन हज़रात, आकिब भाई का ऑब्जेक्ट। आकिब भाई, ऑब्जेक्ट क्रिस्टल क्लियर है। ऑब्जेक्ट जानदार है या नहीं? जानदार नहीं है। जानदार नहीं? नहीं, लड़कों के दिल की तरह। जानदार नहीं है। चुप रहना है लड़कों ने। बता रहा हूं, तुम लोग बहुत बेसब्रे हो। क्या किसी स्पोर्ट्स के हवाले से है? नहीं, ऐसी हर जगह इस्तेमाल होता है। स्पोर्ट्स के दौरान भी हो रहा है, घर पे भी हो रहा है, जहां बैठे हो रहा है। आप कई बार इस्तेमाल कर रहे हैं। पहनने वहनने वाला है या कोई
पहनने वाला नहीं है, पकड़ने वाला है। पकड़ने वाला मतलब करीबी मैं खड़ा हूं। नहीं, दोनों जो मर्द औरत दोनों इस्तेमाल करते हैं। भाभी थोड़ा साइड पे हो गया, मुझे भी जगह दें, आप दोनों के दरमियान बैठूंगा मैं। हाँ, मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल करते हैं, बच्चे भी करते हैं, मकसद दूसरे हो सकते हैं। तो क्या सुनने वाली कुछ चीज डिवाइस टाइप है कुछ? आखिर भाई दुनिया की सारी चीजें आपने गैस करवा ली, सुनने वाली नहीं है ये। कह तो रहा हूं पकड़ने वाली है। पकड़ के क्या करते हैं उससे? पकड़ते हैं और डायरेक्ट मुंह को लगा लेते हैं। पकड़ते हैं और मुंह को लगा लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं लगाते, ये तो आप इस तरह नहीं लगाते आके भाई, प्लीज। अच्छा, वो ऐसे लगाते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसे भी नहीं लगाते। ऐसे भी नहीं लगाते, तो मुंह को लगाते हैं। मुंह को ऐसे भी नहीं लगाते। हाँ। अच्छा, कोई सवाल पूछें। अच्छा, तो लगाते क्यों? मतलब कि एक जरूरी चीज है या? हाँ, बहुत जरूरी चीज है। इसके अंदर जो चीज है वो जरूरी चीज है, ये इतनी जरूरी चीज नहीं है। अब किसके अंदर बड़ी जरूरी चीज है, फिर उसको मुंह के ऊपर चिपका लेते हैं या वो? नहीं, मुंह से छुआ, वो है ना गाना, होठों से छू लो तुम। अब मैं देखें सारी हिंटें रिकैप करूंगा। लड़कों का दिल, लड़कों का दिल अक्सर क्या हो जाता है, छन से टूट जाता है। हाँ, दिल टूट जाता है। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, इसकी वजह से आप पे केस बन चुका है, पुलिस आ गई थी होटल में। अच्छा, ये गिलास शीशा। उधार दीजिए, भाभी देगा इतना अच्छा खेला। नया होस्ट भी आ गया इस दौरान, नया होस्ट। आइए भाभी, बैठिए। बड़ा मजा आ रहा है इस पे, है ना? तभी तो ऐसे सवाल आते हैं मेरे दिमाग में। बैठिए भाभी, वक्त आ चुका है कि अब आप ब्लाइंड फोल्ड पहने और आपके सामने आएगा एक ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छी लग रही है आप ब्लाइंड फोल्ड पहन के। आंखें भाई ये नहीं करें, ये नहीं करें, आंखें भाई ये नहीं करें। ठीक है, लाइए भाई, लगाइए भाभी का ऑब्जेक्ट। ओए, समझो आखिर भाई की तस्वीर लगा। मेरे लिए इतना मुश्किल भाई जैसा। भाभी, पहला सवाल, ये क्या लिविंग थिंग है? हाँ, लिविंग थिंग है। थोड़ा सा और बता दो ना, सवाल जाया ना करो। जब तक इसका वक्त ना आ जाए, ये लिविंग थिंग है। अच्छा, इंसान है? नहीं, जिंदा और मुर्दा इंसान के काम में, दोनों के काम में यकसां आती है। लेकिन लिविंग थिंग है, प्लांट होगा फिर। वाह, पहुंच गई आप। गमला? गमला अक्सर लिविंग नहीं होता। नहीं, उसके अंदर जो चीज होती है वो तो पौधा होता है। ये बहुत स्पेसिफिक चीज है। ऐसे खाते हैं? खा भी लेते हैं अक्सर तबर्रुक के तौर पे। समझो, ये बॉल बल्ला लकड़ी मारने वाला। समझो मैं हूं। वाह, खा भी लेते। वाह भाभी, देखिए जो पहली चीज ज़हन में आई है वो ना बोल दीजिएगा। गमला। तेरे लिविंग थिंग है, फिर कहते हैं इंसान, और इंसान नहीं है पर इंसानों के सही काम आ जगह जाते तो हैं। पहुंच गई थी, वहां से फिर भटक गई। भाई ऐसा है कि इंसान, देखिए जब किसी पे मरता है तो ये इस्तेमाल होता है, और जब इंसान मर जाता है तब भी ये इस्तेमाल होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिल, हार्ट। अब मैं भी एक किताब लिखूंगा भाई। दिल, देखिए मैडम, दिल जो है वो लिविंग थिंग, तो मतलब उस तरह थोड़ी है, वो लिविंग थिंग में लगा हुआ है ना। लिविंग गुलाब। वाह, उतार दें। एक मशहूर शायरा की किताब गिफ्ट करूंगा मैं आपको इस बात। बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी किताब पढ़िएगा मेरे हाथ से। अच्छा आखिर भाई, एक सवाल जो मेरे दिमाग में था, आप वकार यूनुस, द ग्रेट वकार यूनुस की कोच, जब वो हेड कोच थे तो आप असिस्टेंट कोच थे, मगर आप ऐसे असिस्टेंट कोच थे कि आपने कोच को कहा कि मैं पहले काम सीख कर आऊं। ये पहला वो होगा असिस्टेंट जो अपने बॉस को कह रहा है तुम काम सीख कर आओ। ये क्या वाकया था, उन्होंने सीखा या नहीं सीखा? देखिए, जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हैं, हाँ। तो एक बंदा मेहनत करके 10 साल में टीम में आया है, जी हाँ, तो एक ऐसी आ जाए गली से, मैं भी खेलूंगा। अंकल जो आते हैं मोहल्ले के, मैं चे बोले मैं भी खेलूंगा। तो जो कोचिंग है वो भी एक, जैसे क्रिकेट खेलना सीखते हैं,
इसी तरह कोचिंग आप सिखाने के लिए भी आपकी सीखते हैं एक आप। पूरे सीक्वेंस है, लेवल 1 2 3 4। इट्स लाइक अ PhD जो लेवल 4 है, जिसमें साइंस है, बायोमैकेनिक्स है, ट्रेनिंग प्लान्स है, एक एक चीज़ उसमें आती है। मुश्किल काम है वो। एक प्लेयर सोचता कैसे है, वो उसके एंगल्स क्या होने चाहिए। जैसे मैं कहता था शाहीन को मत खिलाओ वर्ल्ड कप, नहीं बाज आए, क्या हुआ? तो जब आप एक्सपीरियंस से एक प्रोफेशन है, जैसे आप ये पढ़ रही हैं, इनमें से कोई मास्टर्स करके तो उधर ही कहे कि मैं तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगी, वो कहेंगे हेलो पागल हो, जाओ जाके पहले इसके कोर्सेज करो, इसकी ट्रेनिंग लो, उसके बाद आप बनोगे। बिल्कुल ठीक। तो ये दे आर ग्रेट करेक्टर्स बट दे आर नॉट कोचेस। तो मैं ये जब क्लेम करता हूँ तो मैंने 98 में क्रिकेट छोड़ी थी, 2001 से मैं कोच हूँ मुझे और आई एम द लेवल 4 कोच विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली। ठीक है, तो बेहतरीन। फिर इसलिए जो चीज़ सही है वो सही है, और इसी वजह से देखें वो 4 दफ़ा 5 दफ़ा पाकिस्तानी टीम में कोच बने, उतरे जी बैठे। हाँ। इसकी वजह यही है कि आप यू कैन नॉट सर्वाइव। ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही। आके भाई भाभी, थैंक यू सो मच, यू आर एब्सोल्युटली लवली टुगेदर, और आप लोग इंडिविजुअली भी बहुत बड़े बड़े शख्सियात हैं। बहुत अच्छा लगा आप आए और इतने बड़े दिल के साथ ही शो अटेंड किया, खुश रहे, हंसे खेले, एक दूसरे के वाक़यात सुनाए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आज की ऑडियंस भी बहुत कमाल थी। कमाल ऑडियंस थी आज। और दिन हजरात, शो का अख्ताम हो चुका है, मगर जाने से पहले कमाल की बात। किसी सियाने ने कहा है कि खाना एक ज़रूरत है, मगर अक्लमंदी से खाना एक आर्ट। हर साल दुनिया में 30 लाख नौजवान ऐसे हैं आखिर भाई जो ओवर ईटिंग से मर जाते हैं। ज़्यादा खाने के शौक उनकी जान ले लेता है। भाई सर्वे के मुताबिक खाली पेट दिमाग ज़्यादा एफिशिएंसी से चलता है, अपनी प्राइम एफिशिएंसी से चलता है, मगर हमारा ध्यान ये होता है कि दिमाग चले ना चले, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी एफिशिएंसी से चले। तो जब तक ये बता दूं कि आप अपनी हिस्से का, अपनी लाइफ का, अपनी किस्मत का सारा रिस्क नहीं खा लेंगे, आपकी लाइफलाइन डिस्कनेक्ट नहीं होगी, तो भाई जल्दी किस बात की है? आराम आराम से खाएं ताकि लंबी जिंदगी गुजार सकें। 11:55 हो रहे हैं आपकी घड़ियों में। इस वक्त हुआ है कि मैं आज तारीख में पहली बार मेरे शो पर इतनी पढ़ी लिखी खातून आई हैं कि मैं ऐसा नहीं हो सकता कि उनके जाने से पहले उनकी किताब पे साइन ना लूं। जब तक आप साइन कर रही हैं, ज़रीफ अंकल 11:55 बज रहे हैं, इस वक्त सिर्फ हेडलाइंस देखनी और टोटल सोना है, इधर उधर की बात नहीं करनी, सुबह उठना है, कुछ अच्छा करना है। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।